अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 9 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावेल 9 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम कंट्रोलर्स पर बात करेंगे कि लारावेल के अंदर कंट्रोलर्स का क्या काम होता है और एमवीसी डिजाइन पैटर्न का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हम अपनी सारी एप्लीकेशन की लॉजिक डेवलप करते हैं। तो हम देखेंगे कि लारावेल के अंदर कंट्रोलर्स को कैसे क्रिएट किया जाता है और उनको कैसे हम web.php के अंदर यूज करते हैं, और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो लारावेल के कंट्रोलर्स हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं और कब कौन सी टाइप हमें यूज करनी चाहिए। और एट द एंड मैं आपको बोनस टिप भी दूंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से हम लारावेल 9 के कंट्रोलर्स को जस्ट लाइक लारावेल 5 या लारावेल 6 की कंट्रोलर्स की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि लारावेल 8 में और लारावेल 7 और 9 में हमें जो डिफरेंट टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई गई है लारावेल 9 की, उसको हम चेंज करेंगे वापस लारावेल 5 के तरीके पर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस के बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सके। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लारावेल 9 के वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, नो डाउट हम अपनी एप्लीकेशन की जितनी भी लॉजिक है उसको web.php के अंदर क्लोजर फंक्शंस के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है अगर आपकी एप्लीकेशन एक छोटी सी एप्लीकेशन है। लेकिन जैसे ही आपकी एप्लीकेशन का साइज मीडियम से कारपोरेट की तरफ जाता है तो वहां पर फिर ये जरूरी हो जाता है कि आप अपनी एप्लीकेशन की लॉजिक को 3 हिस्सों में प्रॉपरली डिवाइड करें, मतलब मॉडल्स को मॉडल्स में, कंट्रोलर्स को कंट्रोलर्स में और व्यूज को व्यूज में डिफाइन करें, और web.php की मदद से उन कंट्रोलर्स को कॉल करें और कंट्रोलर्स फिर मॉडल्स या व्यूज जिसको भी जरूरत होगी एप्लीकेशन की वो उसको कॉल करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लारावेल के अंदर कितनी टाइप के कंट्रोलर्स होते हैं। लारावेल हमें बेसिकली 3 टाइप्स के कंट्रोलर्स प्रोवाइड करता है। ऑल्दो ये तीनों कंट्रोलर्स सेम टाइप के ही होते हैं, उनमें सेम काम ही होता है, लेकिन लारावेल ने इसलिए इसको डिफरेंशिएट किया क्योंकि जब हम ये कंट्रोलर क्रिएट करते हैं तो इनके अंदर कुछ डिफॉल्ट फीचर्स हमें मिलते हैं और उन फीचर्स को हम फिर यूज करते हैं। तो सबसे पहली जो टाइप है लारावेल 9 के कंट्रोलर्स की वो है सिंपल कंट्रोलर्स। सिंपल कंट्रोलर्स में आप एक सिंपल फाइल क्रिएट करते हैं और उसको क्रिएट करने के लिए हम एक कमांड यूज करेंगे आर्टिसन की। तो टाइम टू टाइम मैं आपको बताता रहूंगा कि कौन सी कमांड किस पर्पस के लिए यूज होती है। और ये PHP आर्टिसन कमांड जो है ये बहुत पावरफुल कमांड है, इसके अंदर हमें काफी सारे फीचर्स है। मैं देखूंगा एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो ट्यूटोरियल भी इस पर बना दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में उसकी जरूरत नहीं है। हम जो है वो जैसे जैसे उसकी जरूरत पड़ती रहेगी हम उसके बारे में सीखते रहेंगे, सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है आर्टिसन के बारे में। खैर एनीवेज, हम जो है वो क्रिएट करते हैं एक कंट्रोलर, सिंपल कंट्रोलर, उसकी मदद से PHP आर्टिसन की मदद से। उसको कहा उसके बाद जो दूसरी जो टाइप होती है वो होती है हमारे पास सिंगलटन कंट्रोलर की। जो सिंगलटन कंट्रोलर होता है उसके अंदर एक ही फंक्शन होता है और वो फंक्शन सारे काम करता है, या एक ही मेथड होता है और उस मेथड के अलावा उसमें और कोई मेथड हम इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब हम उस कंट्रोलर को कॉल करते हैं तो वो उसी मेथड को ही सिर्फ एग्जीक्यूट करता है। हाँ, उस मेथड के अंदर हम दूसरे मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है हमारे पास है वो रिसोर्स कंट्रोलर। अब रिसोर्स कंट्रोलर क्या करता है? रिसोर्स कंट्रोलर बेसिकली हमारे पास लारावेल की जो राउट की क्लास है उसके अंदर एक रिसोर्स के नाम से मेथड अवेलेबल है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बताया भी था जब हम बात कर रहे थे राउट्स की। तो उस रिसोर्स मेथड की मदद से सिंपली हम उसको एक URL पास करते हैं और एक उस कंट्रोलर का नाम पास कर देते हैं और ऑटोमेटिकली लारावेल उन मेथड्स को कॉन्केटिनेट कर देता है लारावेल के उस राउट के साथ। ये हमारे पास है 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंट्रोलर। तो कंट्रोलर को यूज करना इंतहाई जरूरी है, ऑल्दो कि आप अपनी सारी एप्लीकेशन की लॉजिक web.php में क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इन कंट्रोलर्स को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और कैसे इनको यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल कंट्रोलर की। तो यहाँ पर मैंने VS कोड को भी ओपन किया हुआ है और इसकी साइड बार को भी हम ओपन कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर मैंने टर्मिनल को भी ओपन किया हुआ है और यहाँ पर हम आएंगे लारावेल 9C के फोल्डर में, क्योंकि हम इसी फोल्डर को यूज कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास है PHP आर्टिसन की कमांड।
इस कमांड के अंदर हमें बेशुमार कमांड्स मिलती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करें तो ये हमारे पास बेशुमार कमांड्स हैं। इसमें नॉर्मली कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए हम मेक कंट्रोलर कमांड को यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर और उसके बाद उस कंट्रोलर का जो भी नाम है। अब नेमिंग कन्वेंशन को ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले आप उस कंट्रोलर के जिस फंक्शनैलिटी को अचीव करना चाह रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। सो मैं यहाँ पर पेजेस क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूंगा पेजेस। उसके बाद कंट्रोलर पोस्ट फिक्स आपने लाजमी देना है। ये इसलिए ताकि दूसरे डेवलपर्स को समझ लग जाए कि जब आप इसको कहीं पर यूज करें स्पेशली web.php में तो उनको पता चल जाए कि ये कंट्रोलर है, ताकि उसमें जो चेंजेस करनी है वो कंट्रोलर में क्या क्या चेंजेस कर लें। सिंपली आपने इतना लिखकर क्रिएट इंटरप्रेस करना है और हमारा जो सिंपल कंट्रोलर है वो लारावल हमें खुद बहुत जनरेट करके दे देगा। अब ये लारावल का ये कंट्रोलर कहाँ पर क्रिएट होगा? ये होगा HTTP के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर, और ये देखिए पेजेस कंट्रोलर के नाम से क्रिएट हो चुका है। अब कंट्रोलर में सिंपल ये 4 लाइंस ऑफ कोड होते हैं, 3 कह सकते हैं। अब ये 3 लाइंस ऑफ कोड होता है जो कि एक कंट्रोलर को डिफाइन करता है। सो हम अपने पेजेस के कंट्रोलर को, जो भी हमारा कंट्रोलर है उसको एक्सटेंड करते हैं इस कंट्रोलर से, जो कि इसी कंट्रोलर्स के फोल्डर में है। और आगे ये फर्दर एक और कंट्रोलर है बेस कंट्रोलर, जो कि लारावल का अपना कंट्रोलर है, उसके अंदर से ये एग्जीक्यूट मतलब क्रिएट होता है, एक्सटेंड हो रहा है। तो उसके अंदर कुछ ये ट्रेड्स को यूज कर रहा है। मुझे कैसे पता ये ट्रेड्स हैं? क्योंकि यहाँ पर यूज कीवर्ड को यूज किया गया विद इन द क्लास, और सिर्फ ट्रेड्स ऐसी क्लासेस हैं जिनको हम कॉल कर सकते हैं यूज कीवर्ड के साथ इनसाइड लारावल की क्लासेस या इनसाइड PHP। तो मैं ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने PHP के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। सो हमने यहाँ पर पेजेस कंट्रोलर के एक सिंपल सा कंट्रोलर क्रिएट कर लिया। अब इस कंट्रोलर के अंदर हम अपने सारे पेजेस के मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पब्लिक फंक्शन अबाउट का एक मेथड चाहिए, उसके बाद पब्लिक फंक्शन हमें चाहिए, कॉन्टैक्ट का एक पेज चाहिए, फिर हमें एक पब्लिक फंक्शन गैलरी का एक मेथड चाहिए, और उसके साथ पब्लिक फंक्शन और सर्विसेज का एक मेथड चाहिए। तो ये सारे हमने 4 मेथड्स जो हैं वो अपने इस सिंपल कंट्रोलर के अंदर क्रिएट कर लिए। अब हम देखते हैं कि इन कंट्रोलर्स को, वैसे मैं इनमें यहाँ पर एको कर लेता हूँ कुछ ना कुछ, तो एको अबाउट अस पेज, ओके सॉरी सेमीकोलन में लगाना भूल गया। सो एको कॉन्टैक्ट अस पेज, फिर एको गैलरी पेज, फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एको सर्विसेज पेज। तो ये हमने 4 पेजेस क्रिएट कर लिए। अब इन पेजेस को यूज करने का तरीका ये है कि आपने web.php में आना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास web.php क्लीन है। मैंने जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल तक का कोड था वो सारा रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर हमें इस कंट्रोलर को यूज करने के लिए यहाँ पर लिखना है राउट : गेट, और फिर हमें जिस भी राउट के अगेंस्ट जिस फंक्शन को कॉल करना है हम उसको पहले डिफाइन करेंगे। तो URL हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमने क्रिएट किया था अबाउट, तो स्लैश अबाउट में हम यहाँ पर लिखते हैं। फिर यहाँ पर हम एरे की सूरत में 2 इंडेक्स एरे पास करेंगे। पहले में हम पास करेंगे क्लास नेम, तो हमारे पास क्लास नेम है पेजेस कंट्रोलर : क्लास, उसके बाद जो मेथड नेम है वो है अबाउट। सिंपली आपने इतना लिखना है, और इसके बाद इसको आप नेम भी दे सकते हैं। हमने सीखा था कि नेम देना क्यों जरूरी है। सो पेज डॉट अबाउट, सो पेजेस डॉट अबाउट करते हैं, पेज डॉट अबाउट, जो भी आप करना चाहें। हमने उसको ये नाम दे दिया। इसी तरीके से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं 4 दफा। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्टैक्ट, और सिंपली हमें यहाँ पर कॉन्टैक्ट चेंज करना है, और इसी तरीके से पेज डॉट कॉन्टैक्ट। फिर हमारे पास है गैलरी, सो इसके लिए हम गैलरी का मेथड कॉल कर रहे हैं, और पेज डॉट गैलरी इसका नेम है, ये नेम देना जरूरी है। उसके बाद है जी हमारे पास सर्विसेज और पेज डॉट सर्विसेज। तो ये हमने 4 राउट्स क्रिएट कर लिए सक्सेसफुली। अब हम ब्राउजर में आते हैं और यहाँ पर हम कॉल करते हैं अबाउट को, स्लैश अबाउट। तो देखिए हमारे पास अबाउट अस पेज आ गया। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं अबाउट के बाद कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट अस पेज आ गया।
गैलरी लिखेंगे तो गैलरी पेज आ गया, और इसके बाद हम अगर सर्विसेज लिखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर सर्विसेज में अबाउट अस क्यों लिखा है, सर्विसेज मेथड नहीं मैंने लिखा यहाँ पर, तो ये हमारे पास सर्विसेज मेथड आ गया। अब देखिए सर्विसेज पेज। तो इस तरीके से हम सिंपल कंट्रोलर क्रिएट करते हुए हम जो है वो इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आप नोट करें कि हमें बार बार पेजेस कंट्रोलर क्लास, पेजेस कंट्रोलर क्लास, पेजेस कंट्रोलर क्लास लिखना पड़ रहा है। तो लारावेल 9 में एक न्यू मेथड इंट्रोड्यूस करवाया गया है जो कि कंट्रोलर का मेथड। ये सिर्फ और सिर्फ लारावेल 9 में, इससे प्रीवियस वाले वीडियो जो पार्ट्स हैं लारावेल के वर्जन हैं उसमें ये मेथड अवेलेबल नहीं है। तो इसको लिखने का तरीका है कि आप लिखेंगे राउट कंट्रोलर कॉलन कॉलन कंट्रोलर, और इसके अंदर सिंपली आप अपने नाम पास कर देंगे पेजेस कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास का। उसके बाद इसको हम ग्रुप कर लेंगे। तो ये ग्रुप के बारे में भी हम सीख चुके हैं कि ग्रुप क्या काम करता है। ये मल्टीपल राउट्स को एक जगह ग्रुप करने के लिए यूज होता है। तो उसके बाद हम यहाँ पर इसको इन सारे कोड को यहाँ से कट करेंगे, और यहाँ पर हम, बल्कि मैं इसको इधर भी रहने देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर भी इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमने क्रिएट कर लिए इसके अंदर कंट्रोलर। अब हमें यहाँ पर ये वाली जो क्लासेस हैं इनको ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम इनको रिमूव कर देते हैं इस तरीके से, और बाकी हम सेम रहने देते हैं। तो अगेन हम इसको फर्दर जो है वो और क्लीन कर सकते हैं कि यहाँ पर हम दे देते हैं नेम और पेज दे देते हैं पेज डॉट, और उसके बाद यहाँ पर हम ये पेज डॉट को खत्म कर देते हैं। तो ये एक्चुअली हाँ अब ठीक है। सो अब हमारा देखें ये राउट एक ही ग्रुप हमने क्रिएट कर दिया और उसके अंदर हमने सारे इन फंक्शंस को कॉल कर लिया। अब अगर हम यहाँ पर फायरफॉक्स में आकर दोबारा पेजेस को लोड करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पेजेस के लोड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और हमारा जो web.php है और जो हमारा पेजेस का कंट्रोलर है वो और ज्यादा क्लीन हो चुका है। सो इस तरीके से हम जो है इस कंट्रोलर मेथड को इस्तेमाल करते हुए, जो कि लारावेल 9 का फीचर है, अपने किसी भी कंट्रोलर को उसको पास करके बाकी फिर जो उसके चाइल्ड राउट्स हैं, जो ग्रुप राउट्स हैं, उनके अंदर हमें मेंशन करने की, उस कंट्रोलर का नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं रहती। तो ये है हमारे पास सिंपल कंट्रोलर को क्रिएट करने का और यूज करने का तरीका। इसके बाद जो सेकंड कंट्रोलर की टाइप है सिंगलटन कंट्रोलर, इसको हम कहेंगे सिंपल कंट्रोलर ऑफ लारावेल। उसके बाद हम बात करेंगे सिंगलटन कंट्रोलर ऑफ लारावेल। अब सिंगलटन कंट्रोलर जो होता है उसके अंदर हम सिर्फ एक ही मेथड को एक्सेस करते हैं और क्रिएट करते हैं, एक ही मेथड। हम मल्टीपल मेथड्स आप क्रिएट करेंगे लेकिन उन मेथड्स को आप सिर्फ उस स्पेसिफिक मेथड के थ्रू ही क्रिएट कर सकते हैं। सो सिंगलटन कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा अपने टर्मिनल पर, और यहां पर लिखना पड़ेगा PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और इसका नाम मैं दे देता हूं अपलोड कंट्रोलर। अब ये मैंने सिंगलटन क्यों रखा, क्योंकि हमने एक ही पूरे प्रोजेक्ट के अंदर अपलोड की एक ही टेक्निक को यूज करना है, तो हम एक सिंगलटन कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंगलटन कंट्रोलर एक ही फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, और वो फंक्शनैलिटी होगी अपलोड की। वो कोई भी हो सकती है। समटाइम आपके कंप्लीट प्रोजेक्ट के अंदर आपको सिंगलटन कंट्रोलर की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन चूंकि ये लारावेल के अंदर अवेलेबल है तो मैंने इसको एक्सप्लेन करना जरूरी समझा। तो यहाँ पर अगर हम वापस आते हैं अपने साइड बार पर, तो यहाँ कंट्रोलर्स के अंदर हमारे पास एक अपलोड कंट्रोलर का सिंपल कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए इनटू अ सिंगलटन कंट्रोलर हमें यहाँ पर सिंपली एक फंक्शन क्रिएट करना है, इनवोक, एंड दैट्स इट। अब ये हमारा जो अपलोड का कंट्रोलर है ये एक सिंगलटन कंट्रोलर बन चुका है। एको आई एम इनवोक्ड विदाउट कॉलिंग एनी फंक्शन या एनी मेथड। ओके, अब इसको कॉल कैसे करना है। web.php के अंदर आपने सिंपली लिखना है राउट, जो भी आपने इसका डिफाइन करना है पाथ। अगर आपका ये फंक्शन जो है ये दोनों काम करता है, मतलब ये गेट का भी काम करता है और पोस्ट का भी काम करता है, तो आप यहाँ पर मैच का कीवर्ड यूज कर सकते हैं। अगर ये सिर्फ गेट का
काम करता है तो यहाँ पर गेट लिख सकते हैं। तो चूंकि मुझे पता है ये दोनों काम करेगा, सो मैच कर लेता हूं मैं। यहाँ पर देखिए मुझे जो गिटहब को पायलट है उसने खुद बहुत बता दिया कि इसके लिए पहली एरे की जो कीवर्ड होगा वो होगा गेट एंड पोस्ट। तो इन दोनों मेथड को, एचटीटीपी मेथड को ये सिर्फ यूज करेगा। और इसके बाद इसका जो अभी राउट है, मैं सपोज अपलोड करता हूं और यहाँ पर हम इसको ये वाले पाथ नहीं यूज करेंगे, बल्कि हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे अपलोड कंट्रोलर और नेम होगा पेज डॉट अपलोड या पेज डॉट अपलोड, जो भी आप नाम देना चाहें। अपलोड कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास। तो ये हमने अपलोड कंट्रोलर की क्लास क्रिएट कर दी। अब जब मैं इस कंट्रोलर को कॉल करना चाहूंगा तो मैं सिंपली स्लैश अपलोड लिखूंगा। तो देखें आई एम इन्वोक्ड विदाउट कॉलिंग अ मेथड। तो गौर किया आपने कि इसमें मैंने कहीं मेथड को कॉल नहीं किया, लेकिन अब ये गेट और पोस्ट दोनों को मैच करेगा। यहाँ पर चूंकि ये सारे गेट के मेथड थे, तो अगर आप किसी के साथ पोस्ट का मेथड भी लगाना चाहें तो आप मैच को यूज करते हुए, मैच मेथड को यूज करते हुए उसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं कि कौन कौन से ये मेथड को कंट्रोल करेगा एचटीटीपी मेथड को। यहाँ पर हम पुट को भी करना चाहें तो हम यहाँ पर पुट को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है वो लार्वल के अंदर सिंगलटन कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपलोड के अंदर फर्दर अगर आप फंक्शन क्रिएट करना चाहें, सपोज पब्लिक फंक्शन मैसेज, तो इसका ये जो मेथड है मैं इसको यहां से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं और यहाँ पर मैं लिख देता हूं दिस मैसेज सिंपली इस तरीके से। अब अगर मैं इसको दोबारा रिलोड करता हूं तो देखिए हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और हमारा आई एम इन्वोक्ड विदाउट कॉलिंग माय मेथड एनी मेथड आ गया। तो दोस्तों ये था हमारे पास तरीका जिसकी मदद से हम सिंगलटन कंट्रोलर क्रिएट करके उसको अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज कर सकते हैं। सो अब हम जो तीसरी टाइप है उसके बारे में बात करते हैं और वो टाइप है हमारे पास रिसोर्स कंट्रोलर। अब आपने देखा कि पेजेस कंट्रोलर और अपलोड कंट्रोलर के अंदर हमने खुद से मेथड्स क्रिएट किए। अब लारावल हमें कहता है कि हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है, एक आर्टिसन की कमांड है जिसकी मदद से आप एक रिसोर्स कंट्रोलर जनरेट कर लें और फिर उसके बाद एक रिसोर्स मेथड को, जिस तरीके से हमने यहाँ पर यूज किया कंट्रोलर मेथड को, इस कंट्रोलर मेथड को टू कंबाइन मल्टीपल कंट्रोलर्स ऑफ सेम कंट्रोलर क्लास, मल्टीपल मेथड फॉर सेम कंट्रोलर क्लास। इसी तरीके से लारावल हमें एक और कंट्रोलर प्रोवाइड करता है, वो है रिसोर्स कंट्रोलर। तो रिसोर्स कंट्रोलर को जनरेट करने के लिए हमें अगेन जो है वो जाना पड़ेगा टर्मिनल पर। तो यहाँ पर टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट या पावर शेल जो भी आप कह लें, और यहाँ पे हमें कमांड लिखनी है PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, सेम वही कमांड होगी और इसको मैं नाम दे देता हूं पोस्ट कंट्रोलर या पोस्ट कंट्रोलर या पोस्ट कंट्रोलर, जो भी आप देना चाहें नाम दे सकते हैं। तो पोस्ट कंट्रोलर, उसके बाद आप या तो -R लिखें या डैश रिसोर्स लिख दें। सो इसकी मदद से जो लारावल हमें कंट्रोलर जनरेट करके देगा वो एक रिसोर्स कंट्रोलर होगा। तो इसको मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया तो मैसेज आया कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली, सेम वही मैसेज। और जब हमने जाके देखा अपने कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर तो यहाँ पर हमें एक पोस्ट कंट्रोलर के नाम से एक यहाँ पर एक हमें क्लास मिल गई जिसके अंदर कुछ बाय डिफॉल्ट मेथड्स क्रिएटेड है। अब ये सारे मेथड हम जो है वो यूज कर सकते हैं एक कमांड की मदद से web.php में, और वो कमांड है राउट कॉलन कॉलन रिसोर्स। और इसके अंदर हम इसका डिफाइन करेंगे पहले राउट, सिंपल राउट, और उसके बाद सिंपली हम लिखेंगे पोस्ट कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास। सिंपल इज दैट। अब जो लारावल है वो खुद बहुत इसके मेथड और क्लासेस को क्रिएट करेगा, प्लस इनको खुद बहुत नेम भी जनरेट करके दे देगा, जो नेम हम यहाँ पर दे रहे हैं, और वो नेम होगा पोस्ट डॉट और उसके बाद उसका मेथड नेम। तो जैसे पोस्ट ये वाला URI यूज करेगा, उसके बाद पोस्ट डॉट इंडेक्स के नेम से पोस्ट डॉट क्रिएट, पोस्ट डॉट स्टोर, पोस्ट डॉट शो, पोस्ट डॉट एडिट, पोस्ट डॉट अपडेट और डिस्ट्रॉय के नाम से हमें क्रिएट करके दे देगा कमांड। तो यहाँ पर हमारे पास एक और कमांड है राउट कॉलन लिस्ट PHP आर्टिसन राउट लिस्ट। इसको हम अगर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये पोस्ट के कंट्रोलर्स खुद बहुत जनरेट हो चुके हैं सिंगल एक कमांड की मदद से।
ये हमने खुद क्रिएट किए थे, ये देखिए ये हमने खुद क्रिएट किए थे और उसके बाद हमने ये भी खुद क्रिएट किया था। और बाकी ये जो पोस्ट से रिलेटेड है ये सारे के सारे इसने खुद बहुत हमें क्रिएट करके दे दिए। सो इस तरीके से हम जो है वो रिसोर्स कंट्रोलर को क्रिएट कर सकते हैं। सो इसके बाद है कि इस रिसोर्स कंट्रोलर में आप सोच रहे होंगे कि शायद हम यही फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसके अंदर फर्दर अपनी मर्जी के फंक्शंस अगर क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं और फिर उनको web.php में हम गेट या पोस्ट की मदद से कॉल कर सकते हैं। अब रिकमेंडेड वे ये है कि जब आप न्यू राउट ऐड कर रही हैं इस रिसोर्स कंट्रोलर के अंदर, तो आप उसको ऊपर डिफाइन कर दें इस राउट से पहले। ये लाइन नंबर 36 पर है, तो आप लाइन नंबर 36 पे अपना न्यू कंट्रोलर ऐड कर दें और इसको नेक्स्ट लाइन पर कर दें रिसोर्स कंट्रोलर को। लेकिन अगर आप किसी कंट्रोलर के अंदर जो मेथड है, जैसे ये हमारे पास कंट्रोलर इंडेक्स है, इसको आप चेंज करना चाह रहे हैं, इसका नाम और इसका मेथड चेंज करना चाह रहे हैं, सो देन आप इसको राउट रिसोर्स के बाद यहाँ पर डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पेजेस सॉरी ये जो पोस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये जो पोस्ट कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड है, इसको मैं कोई और नाम देना चाह रहा हूँ। इंडेक्स के बजाय मैं इसको देना चाह रहा हूँ पोस्ट्स। तो इंडेक्स की बजाय मैं इसको पोस्ट्स कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आऊंगा पोस्ट कंट्रोलर में और इसको मैं नाम दे दूंगा पोस्ट्स। ये मेथड मैंने चेंज करके पोस्ट्स बना दिया, जो कि हमें तमाम पोस्ट को रिटर्न करेगा। अब web.php में हमने इसको अपडेट करना है, तो हम राउट रिसोर्स के बाद जो मेथड क्रिएट करेंगे गेट के नाम से पोस्ट्स, और उसके बाद हम यहाँ पर इसका जो भी कंट्रोलर नेम है, जैसे पोस्ट कंट्रोलर है, यहाँ पर हम पोस्ट कंट्रोलर है और मेथड नेम है पोस्ट और पोस्ट डॉट पोस्ट हम इसका नाम दे देते हैं। तो ये हमने इसका नेम दे दिया, ये इसका हमने अपडेट कर दिया नेम, सॉरी जो डिफॉल्ट बिहेवियर है। अब अगर हम यहाँ पर इसको आर्टिसन राउट लिस्ट करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास अब जो इंडेक्स की बजाय यहाँ पर पहला जो गेट हेड है पोस्ट, वो यूज हो रहा है पोस्ट कंट्रोलर @पोस्ट और उसका नेम जो है वो पोस्ट डॉट पोस्ट है। अब आपको यहाँ पर इंडेक्स वाला मेथड कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। सो इस तरीके से हम जो है वो ओवरराइड कर सकते हैं किसी भी रिसोर्स कंट्रोलर के राउट को, और अगर हम इसमें ऐड करना चाहें कोई राउट को, तो उसको हम यहाँ से पहले डिफाइन करेंगे। सपोज हमने पोस्ट के अंदर कोई न्यू मेथड क्रिएट किया हुआ फिल्टर के नाम से, यहाँ पर मैं पोस्ट कंट्रोलर में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक न्यू मेथड क्रिएट करता हूँ एट द एंड पब्लिक फंक्शन फिल्टर। तो हमने कुछ फिल्टर लगाए हैं इस पर। तो अब अगर हम इस फिल्टर को ऐड करना चाह रहे हैं, अपेंड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे राउट गेट स्लैश पोस्ट स्लैश फिल्टर, और उसके बाद हम सेम यही वाली टेक्निक यूज करेंगे ये सारी। तो यहाँ पर हम नेम में हम दे देंगे पोस्ट डॉट फिल्टर और यहाँ पर हम देंगे पोस्ट कंट्रोलर कॉलन क्लास कामा फिल्टर मेथड। सो अब हम अगर टर्मिनल पर आके चेक करते हैं, यहाँ पर इसको रन करते हैं, तो अब देखेंगे कि हमारे पास एक न्यू गेट का मेथड पोस्ट स्लैश फिल्टर के नाम से ये क्रिएट हो चुका है, ये देखिए, और ये पोस्ट कंट्रोलर के अंदर से फिल्टर को कॉल कर रहा है। सो अच्छा, मैंने इसको इसलिए बाद में लिखा, पहले लिखा, क्योंकि इस पोस्ट के अंदर कुछ, जैसे ये गेट है पोस्ट स्लैश पोस्ट, तो ये खुद बहुत कॉल हो जाएगा। अगर मैं इसको बाद में लिखूंगा तो पोस्ट स्लैश फिल्टर कभी भी कॉल नहीं होगा। देखिए कंट्रोल एक्स किया इसको मैंने, और यहां पर अगर मैं इसको डिफाइन कर देता हूं, तो नो डाउट राउट लिस्ट में हमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब अगर हम ब्राउजर के अंदर इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे पोस्ट स्लैश फिल्टर, तो ये एक्सेस नहीं होगा। इसको मैं वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर पोस्ट कंट्रोलर के अंदर इसके अंदर एको कर देता हूँ फिल्टर्स सिंपली। तो अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ पेज को, तो देखिए फिल्टर्स यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आ रहा, बल्कि ये सिंगल पोस्ट को कॉल कर रहा है। देखिए मैं यहाँ पर वापस आता हूँ और जो सिंगल पोस्ट वाला हमारा वो है ये वाला, इसके अंदर मैं लिखता हूँ एको सिंगल पोस्ट कार्ड। इसके बाद मैं इसको रीलोड करता हूँ, सॉरी सेव दैट बुक,
तो यहाँ पे देखिए सिंगल पोस्ट कॉल को, हालांकि हम फिल्टर वाले मेथड को कॉल कर रहे हैं, लेकिन ये सिंगल पोस्ट को कॉल कर रहा है। इसकी रीजन ये है कि हमारे जो रिसोर्स राउट के अंदर एक पोस्ट के नाम से, ये इस नाम से ये जो मेथड है ये पहले कॉल हो रहा है, और ये वाला जो मेथड हमने अभी क्रिएट किया, ये पोस्ट फिल्टर वाला, ये बाद में कॉल हो रहा है। इस वजह से ये कॉल नहीं होगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इसको हिट करेगा, क्योंकि ये वैलिड है राउट जो कि हमने यहाँ पर ब्राउजर के अंदर लिखा है, ये इसके साथ मैच कर रहा है। अब इसी रीजन के लिए हमें ये वाला जो कंट्रोलर हमने राउट क्रिएट किया है, इसको हमेशा ऊपर रखेंगे। जो हमारे पास स्टैटिक कंट्रोलर हो और सेम नेम वाले उसके बाद हो, तो हम उसको हमेशा ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं अब इसको रीलोड करता हूँ, तो देखिए अब हमारे पास फिल्टर्स वाला मेथड क्रिएट हो चुका है। सो इस तरीके से हम जो है वो रिसोर्स कंट्रोलर को अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में और ज्यादा आप देखना चाहें तो आप लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन में जाकर रिसोर्स कंट्रोलर के बारे में स्टडी कर सकते हैं, इन तमाम कंट्रोलर्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको कोई इसमें चीज समझ ना आए या कोई कंफ्यूजन हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में या उसके बाद आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में उस चीज को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम बात करते हैं बोनस टिप के बारे में। सो बोनस टिप ये है कि लारावेल 9 में लारावेल 8, 5 के, इवन 5 के भी तमाम के तमाम फीचर्स अवेलेबल हैं। सो इट मींस अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें 50-60 के करीब आपने कंट्रोलर्स क्रिएट किए हैं, नो डाउट इतने करने पड़ जाते हैं कभी कभी प्रोजेक्ट में, तो आपको यहाँ पर उनको कॉल करना पड़ेगा सारे के सारों को। तो लारावेल 9 के अंदर लारावेल 5 की बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आप अब यहाँ पर इनको कॉल करने की जरूरत नहीं रही, और सिंपली आप यहाँ पर पास कर सकते हैं, जैसे पेजेस कंट्रोलर, और यहाँ पर सिंगल कोड के अंदर अपलोड कंट्रोलर लिख रहे हैं, और इसी तरीके से पोस्ट कंट्रोलर क्लास की बजाय हम यहाँ पर लिख सकते हैं पोस्ट कंट्रोलर @filter, और यहाँ पर हम सिंपली सिंगल कोड के अंदर पोस्ट कंट्रोलर पास कर सकते हैं, और यहाँ पर हम इसके मेथड को पोस्ट कंट्रोलर @post को कॉल कर सकते हैं। तो ये एक बोनस टिप है जो कि लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन में भी आई थिंक नहीं इसको बताया गया, लेकिन आप लारावेल 5, 6 की तरह यहाँ पर इस तरीके से भी कॉल कर सकते हैं कंट्रोलर्स को, और ऊपर उनको इंपोर्ट करने की जरूरत हमें बाकी नहीं रहती। तो अगर मैं टर्मिनल पर आकर एक दफा इनको जनरेट करके राउट लिस्ट को देखता हूँ, तो हमारे पास राउट लिस्ट सक्सेसफुली देखिए क्रिएट हो चुकी है, और अगर ब्राउजर में आकर मैं इनको टेस्ट करता हूँ तो ये सही से काम कर रही है। सो यहाँ पर पेजेस स्लैश अबाउट, पेज स्लैश अबाउट है या पेजेस स्लैश अबाउट, पेज स्लैश अबाउट, नहीं सॉरी अबाउट है, सिंपल, सॉरी माय मिस्टेक, पेज स्लैश अबाउट नहीं है बल्कि अबाउट है, सिंपल। तो देखिए अबाउट अस पेज, सर्विसेज पेज, कॉन्टैक्ट पेज, तो ये सारे के सारे पेजेस सक्सेसफुली काम कर रहे हैं हमारे पास, और इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो आप अगर ये टेक्निक को यूज करना चाह रहे हैं तो आप इस टेक्निक को भी यूज कर सकते हैं। इसमें हमें ये फायदा है कि ऊपर हमें कंट्रोलर्स को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली सिंगल कोड के अंदर जो भी कंट्रोलर का नेम देंगे वो कॉल हो जाएगा, और हमें इस तरीके से इस टेक्निक को यूज करने की जरूरत नहीं रही। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको यूज करते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास है ये है रिसोर्स कंट्रोलर ऑफ लारावेल। तो ये थी बोनस टिप हमारे आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल की। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल 9 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने कंट्रोलर्स के बारे में डिटेल में कवर किया, और तीनों टाइप के कंट्रोलर्स को समझा कि क्या कंट्रोलर्स होते हैं, क्यों इनको यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, कब यूज करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है। स्पेशली इंस्टाग्राम पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें फॉलो करें @perfectwebsolutions pk के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है। सो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। So guys, thank you very much for watching this video tutorial. Take care, goodbye and Allah Hafiz.